चलो स्टार्ट करते हैं, वो आएंगे तो बता जाएंगे। देखिए, अगला हमारे इसमें है साइटोस्केलेटन। ठीक है, कोशिकीय कंकाल भी कहते हैं इसको, साइटोपंजर भी कहते हैं। कोशिका कंकाल, ठीक है, या साइटोपंजर भी नाम दे रखा है इसका। ये एक तंतुमय प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? पहला पॉइंट हमारा रहेगा, ये तंतुमय प्रोटीन से बना, तंतुमय प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तंतुमय प्रोटीन से बना होता है। कौन ये? और कहाँ होता है ये? जीव द्रव्य में, सेल के जो साइटोप्लाज्म है ये है, हाँ, जीव द्रव्य में स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? जीव द्रव्य में मिलते हैं। ठीक है, वहाँ स्थित होते हैं। और इनका जो है आगे प्रकार तो नहीं है आपकी एनसीईआरटी बुक में, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो ये है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा सूक्ष्म तंतु। ठीक। नंबर 2 अंतर्मादित तंतु। और नंबर 3 सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाएं। इस 3 प्रकार होते हैं इसके साइटोस्केलेटन के। ठीक। जो सूक्ष्म तंतु है, माइक्रोफिलामेंट है, ये है एक्टिन प्रोटीन जो होती है, वो होती है इनमें। कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन। ठीक है। और जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इनके अंदर ट्यूबुलिन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ये वही ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो आगे जाके तारकाई का निर्माण करती है। हम्म। ये ऐसे रहती है, जैसे कोई लोहे के पाइप होते हैं ना, वैसे ऐसे इस टाइप से ये सूक्ष्म नलिकाएं होती है। प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं। ठीक है, नोट करो इसको।
अब बनाना है, कब बनाएंगे आप? 18। Para por British or Thala Epic Study. सब मिलेंगे आपको, बस आप तो तैयार रहो, रेडी रहो। पढ़ा नहीं क्या? क्लियर कैसे किया दिमाग बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, सही कह रहे हो। Because options. इसमें तो बहुत डिटेल में होगा, हाँ। अच्छा दोनों है क्या इसमें 11 12? एक में डाल दी। हाँ, तो ये तो हर चीज आप पढ़ोगे ना अपने नोट्स में, सबसे आपको मिल जाएगा, जो अपने नोट्स है ना, काफी मिल जाएगा आपको, काफी क्या लगभग मिल ही जाएगा। Argument. ये लाल के रखिए सर में। सो वो पीछे और बढ़िया ना, एक नेम लिखा हुआ। हाँ, अच्छा मिक्स में दे दीजिए इसको, ओरिएंट वाले में। लेकिन मिस्टेक बहुत होती है बेटा, ध्यान रखना है ना, माइनर मिस्टेक बहुत होती है। चलो बेटा चलें आगे, आगे बात करते हैं हम। अपना दे रखा है तारक का आई, तारक का, ठीक है। हाँ सेंटोसोम। ये कैसा ऑर्गन है बता सकते हो क्या मेरे को? किसमें रखा था इसको हमने, जो वो ग्राफ बनाया था? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग, ये कौन सा है? हाँ वेरी गुड, ये है झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है। और ये भी बताया था मैंने कि ये है केवल जंतुओं में होते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ रह गए दोनों आज? ठीक है, फिर ये दो बेलनाकार, दो बेलनाकार तारक केंद्रों के तारक केंद्र से बने होते हैं। ये जो तारक केंद्र है बेटा, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे? देखो ऐसे, एक
इस टाइप से, ठीक है। एक दूसरे के लंबवत होते हैं इस टाइप से। और ये मैंने अभी बताया, ये क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनकी व्यवस्था कैसी होती है इसमें? इनकी व्यवस्था होती है इसमें 9+0, 9+0, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कोई बैलगाड़ी का पहिया हो, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना है, पहिए जैसी संरचना है। एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है ये। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। इस टाइप से ये सूक्ष्म नलिकाएं व्यवस्थित होती है, ठीक। और सेंटर में रचना होती है, ये प्रोटीन है, ठीक है ना। बीच में क्या है? प्रोटीन, हब प्रोटीन बोलते हैं इसको। कौन सा? हम कह सकते हैं हब प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन से बनी संरचना है, बीच में कोई सूक्ष्म नलिकाएं नहीं है। ये सब कहाँ पे है? ये सब की सब कहाँ पे दिख रही है आपको? परिधि पे, ठीक है, परिधि पे है। और ये ऐसे है, और ये दंड बोलते हैं इनको, ये और ये दंड, इनको ऐसे, जिनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है आपको? बैलगाड़ी के पहिए की तरह, ठीक है। 9+0, तो परिधि पे 9। अच्छा ये देखो, एक और चीज, ये सब त्रिक में है। कैसे है? तीन तीन के जोड़े में है, ठीक है, हाँ, त्रिक में है, ये त्रिक में है। तो तारक काय हो गया, नोट करो इसको। Libido relax. ठीक है।
चलिए इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा पक्षमाभिका और कसाबिका। पक्षमाभिका और कसाबी, फ्लैजिला और सीलिया। कई बार हमने डिस्कस किया इनके बारे में। जंतु जगत, पादप जगत में खूब देखा हमने इसको सेकंड चैप्टर में। इनका मुख्यतः काम क्या होता है? कोशिका को गति करवाना। क्या काम होता है मुख्य? हम्म यह है कोशिकीय गमन में सहायक होती है। यह है कोशिकीय गमन में सहायक होती है। कोशिकीय गमन में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, बात करें। जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। ठीक है, किससे ढकी होती है? जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। हमने पढ़ा ये रोम सदृश बाल संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डायग्राम देखा था, उसमें बाहर पक्षमाभिकाएं कसाभिकाएं दोनों थी ना। हम्म तो जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। अगर इसके डायग्राम की बात करें, पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं इधर। टाइप से हो गई सेल। इस पूरे को, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर वाला पोर्शन, इसे अक्षसूत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? अक्षसूत्र लिखा हुआ है, आप तो इधर लिख देते हैं कि साहब ये पूरा क्या है? अक्षसूत्र है। ठीक है, अक्षसूत्र। अक्षसूत्र के यहाँ बीच में इस टाइप से इसे बोला गया केंद्रीय आच्छद। क्या बोला गया है? केंद्रीय आच्छद। ठीक, और ये यहाँ पे जो अभी हमने देखा था तारकाय में त्रिक में थी, यहाँ द्विक में होती है। ठीक है, यहाँ द्विक में होती है। ठीक है, 9 हो गई क्या? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और दो कहाँ होती है? मतलब दो या एक जोड़ा, वो होती है इसके केंद्रीय आसद में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये जो बाहर दिख रहा है आपको, इनके बाहर ये क्या है? जीवद्रव्य झिल्ली। जो इनसे ढकी हुई है ना, ये ऊपर कवरिंग जो है वो किसकी है? जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, उससे ढकी हुई है। तो इनकी व्यवस्था क्या हो गई? हम क्या लिख सकते हैं? ये है 9+2 की व्यवस्था में होती है, जबकि तारकाय किसमें था? 9+0, वहां सेंटर में नहीं थी, इसके केंद्रीय आसद में ये है। और जैसे वहां था वही अरिय इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें भी बनाया हुआ है, इसको अरिय डंडा बोला गया है, जो वहां भी हमने लिखा था। ठीक है ना, बड़ा कोई रोल है नहीं। अरिय डंडा। ठीक है, 9+2 की इसमें व्यवस्था हो गई। और इनको नाम देना चाहो तो ये जो परिधि पे है तो इन्हें कहेंगे परिधीय सूक्ष्म नलिका। ये केंद्र में है तो केंद्रीय सूक्ष्म नलिका दे सकते हो आप, लिख सकते हो। ये जो है यहाँ, ये है परिधीय, परिधीय सूक्ष्म नलिका। परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं
और ये जो सेंटर में है ये बोलेंगे केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। ठीक है, ये हो गई हमारी पक्ष्माभिका या असभि, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है परिधीय द्वीप के द्वारा। और वहां पर भी मैंने बनाया था, वैसे इनको भी जोड़ सकते हैं। इसको बोलेंगे द्वीप सेतु, आंतरिक द्वीप सेतु लिखो, पूरा लिख दो, आंतरिक द्वीप सेतु, इससे आपस में जुड़ी हुई है। इसके साथ बेटा यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। क्या कह रही मैं, कुछ तो कह रही मैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है। और ये देखो वो त्रिक में थी, ये किस में है, द्वीप में, ठीक है ना, वो त्रिक में थी ये।
ठीक है भाई, चलो अगला। हाँ? नहीं वैल्यू बने, बोला ना राजेश सर को। क्या सोनू कहा था बता, सुनो। बाकी नया चैप्टर स्टार्ट है, नई फाइल।